नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बिहाफ पे कर रहे होंगे। तो चलिए और देखते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है और वो ये है कि ये जो पत्रिका जो मैं बना रहा हूँ बहुविकल्पीय रूप में, ये पत्रिका दरअसल आप सभी लोगों को 1 सितंबर से सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगी मासिक रूप से। ठीक है, हर महीने ये रिलीज़ होगी। अभी फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में आपको मिलेगी। इसके बाद अगले साल से, अगले वर्ष से जनवरी से मार्च के बीच में ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में हर बुक शॉप पे आपको मिलनी पूरे देश में, यानी कि प्रमुख प्रमुख जो राज्य हैं भारत के, वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग ज़ेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा हर बुक शॉप से। इसका नाम मैं मेंशंस कर दूँगा अपने स्लाइड में, और वहाँ से आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये आज की सूचना थी। और आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक बात यह भी कि जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो RO ARO की हो, UPPCS की हो, RSSC, PET, BPSC, RS, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, UGC नेट आल्सो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न की पत्रिका है, ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि GSAT 24 को कब लॉन्च किया गया। तो देखिए, ये तो लॉन्च तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन कल से इसका जो है इसने काम करना शुरू कर दिया है इस उपग्रह ने, और इससे टेलीविज़न के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी देखने को मिलेगी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी जून 2022 में हो गई थी। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो GSAT 24 को जून 2022 में लॉन्च किया गया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा प्ले के साथ, तो ये दोनों संस्थाओं के नाम याद रखना, के साथ मिलकर के इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए से प्रायोजित है। तो ये अच्छी बात है कि पूरी तरीके से स्वदेशी है ये। इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे कि GSAT 24 को शामिल करने के बाद बढ़ी हुई बैंडविड्थ टाटा प्ले को अपने उपयोगकर्ताओं को और भी साफ तस्वीर यानी कि क्लीन पिक्चर अब आपको दिखेगी। साथ साथ में जो आपकी पिक्चर क्वालिटी के साथ में जो आपकी वॉइस क्वालिटी थी, यानी कि जो ध्वनि की गुणवत्ता थी, वो भी अच्छी हो जाएगी। और सभी DTH प्लेटफार्मों के बीच सबसे बड़ा उपग्रह बैंडविड्थ प्रदाता बनने के साथ साथ 50% अधिक चैनल ले जाने की क्षमता प्रदान करेगा। यानी कि अब इस पर जो चैनल्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ में इस पर वॉइस क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा टेलीविज़न के क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। जेम पोर्टल क्या है। ठीक है, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बात की थी। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो दरअसल ये सरकारी मार्केट प्लेस है। इसका जो राइट आंसर है वो है C ऑप्शन आपका। आइए व्याख्या देखते हैं। जैम, दरअसल माफ़ कीजिएगा, ये जैम नहीं, ये जैम है। ठीक है, इसको जैम कर लीजिएगा, इट्स जैम। ओके, ये जैम है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई नहीं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। जैम पोर्टल सरकारी मार्केट प्लेस है। क्या है? सरकारी मार्केट प्लेस है जहां पर कारीगर, बुनकर और छोटे शिल्पकार, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस मार्केट प्लेस पर कौन कौन से लोग आ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से सरकारी पोर्टल है ये मार्केट प्लेस है, और यहाँ पर कारीगर, बुनकर, छोटे शिल्पकार अपने उत्पादों को सीधे यहाँ पर बेच सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सा एक तरीके से ऑनलाइन जो है मार्केटिंग का एक प्लेस है। हथकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित तकरीबन 1.75 लाख संगठन इससे जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विदेश मंत्रालय के साथ भागीदारी में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि NCGG द्वारा किस देश के सिविल सेवकों के साथ 2 सप्ताह का, कितने का, 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मालदीव। ठीक है, इसे मालदीव कर लीजिएगा, इट्स मालदीव। ओके, व्याख्या देखते हैं इसकी कि 4 अगस्त 2023 को विदेश मंत्रालय के साथ भागीदारी में नेशनल फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि NCGG द्वारा मालदीव के सिविल सेवकों, आप देश याद रखिएगा, मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह का, कितने सप्ताह का, 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो डेट 4 अगस्त, देश कौन सा? मालदीव। किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह के लिए। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। इतने प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान निम्नलिखित में से कितने सप्ताह के लिए आयोजित किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी आपका 3 सप्ताह के लिए कार्यक्रम मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि आवासन
और शहरी कार्य मंत्रालय ध्यान रखिएगा, अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है कि इस कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के सहयोग के द्वारा लॉन्च किया गया या फिर चलाया गया। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ के द्वारा 15 मई 2023 से, डेट याद रखिएगा कि 15 मई 2023 से 5 जून 2023 तक ग्रीन सप्ताह की अवधि के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आपका वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा बुनाई, डिजाइन, विकास और मार्केटिंग प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये 2 पुरस्कार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। हालांकि प्रदान किए जाते हैं कई सारे पुरस्कार, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 पुरस्कार इसमें प्रदान किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। देखिए ये चर्चा में काफ़ी है और इसमें टोटल जो स्टेशन हैं वो हैं 508 रेलवे स्टेशनों को भारतवर्ष के शामिल किया गया है, जिसमें से यूपी के जो मुख्य रूप से जो स्टेशन हैं शामिल करने वाले वो 55 स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 55, यानी कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों को शामिल किया गया है। कितने में से? 508 रेलवे स्टेशनों में से। चलिए व्याख्या देखते हैं कि 6 अगस्त 2023 को, डेट याद रखिएगा, हालांकि ये प्रश्न मैं पहले बना चुका हूँ इससे संबंधित। तो 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में लोक गायक गद्दर का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेलंगाना राज्य से दरअसल ये संबंधित थे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मशहूर लोक गायक गद्दर का 6 अगस्त 2023 को निधन हो गया है। वह तेलंगाना राज्य से आते थे। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने क्रांतिकारी गीतों और इसके बाद तेलंगाना राज्य, यानी कि जब तेलंगाना राज्य की मांग हो रही थी तो उसके लिए अपनी रचनाओं के लिए भी ये लोकप्रिय हुए थे। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1949 में हुआ था। एक मुख्य बात यह कि गायक बनने से पहले वो एक नक्सली नेता थे। बाद में वर्ष 2017 में उन्होंने मुख्यधारा में वापसी की और वो दरअसल अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते थे और उन्हीं के विचारों से वो प्रभावित होकर के अपनी नक्सलवादी प्रवृत्ति को छोड़ करके वो मुख्यधारा में शामिल हुए थे। चलिए ये आज का प्रश्न हो गया कुल टोटल। और अब देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है और आप आज के इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो हाल ही में हुन मैनेट जो है वो किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये हुन मैनेट किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ए श्रीलंका, बी ईरान, सी इराक और डी कंबोडिया। तो आप आज इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, वेम्बनाड झील के बारे में कि वो कहाँ पर स्थित है, तो जो वेम्बनाड झील स्थित है वो आपकी केरल राज्य में स्थित है। तो आज का सीरीज हो गया और आज चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। हाँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ सीरीज अभी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से, लेकिन आपकी आर ओ और पेट और यूपीपीसीएस 2024 के लिए हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं और जैसे वो रेडी होता है, ठीक है, हम उस पर वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो या फिर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव हो। हम उस पर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे और आप लोगों तक उसको पहुँचाएँगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक आप सभी लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।